सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सर्वे पढ़े थे, सर्वेइंग में हम लोग ने चेन सर्वे स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा चेन सर्वे में वो होगा एरर्स इन चेनिंग। एरर्स इन चेनिंग कि चेनिंग करते समय कौन कौन सी एरर्स गलतियां हो सकती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम चेनिंग करते हैं तो चेनिंग करने में हमारी जो चेन होती है वो स्टील की होती है, या फिर टेप से जब मेजरमेंट करते हैं तो टेप भी हमारा स्टील टेप हो सकता है। तो उस केस में हमारे पास चेनिंग करते समय, मेजरमेंट लेते समय, या हम ऐसा बोले कि लीनियर मेजरमेंट करते समय हमारे में कई गलतियां हो सकती हैं। तो गलतियां होने के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसा कि हम मान सकते हैं कि जो चेन की लेंथ है वो इंक्रीज कर जाए ड्यू टू टेम्परेचर। अगर हमारा जो नॉमिनल टेम्परेचर होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस, अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो हमारी चेन क्या होगी, उसकी लेंथ बढ़ सकती है। या फिर ऐसा हम बोले कि अगर टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो हमारी चेन में कंप्रेस हो सकता है, तो उससे वो छोटी हो सकती है। मतलब कि चेन अगर हमारी नॉर्मल साइज की है, 20 मीटर की चेन है, तो वो 20 मीटर से कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री से कम होगा। तो एक तो ये कारण हो सकता है, और भी कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि जो उसके बीच के रिंग होते हैं, रिंग खुल जाए, खुलने की वजह से चेन की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। या जो लिंक होते हैं, लिंक हमारे वो थोड़े से खुल के बड़े हो जाए तो उससे भी हमारी चेन की लेंथ इंक्रीज कर सकती है। या फिर रिंग जो है वो जो छल्ले होते हैं वो छल्ले आपस में और से सिकुड़ जाए तो सिकुड़ने से हमारी चेन की लेंथ छोटी हो सकती है। तो ये कई कारणों की वजह से हमारी चेन छोटी बड़ी हो सकती है, जिससे हमें मेजरमेंट करने में एरर्स आ सकती है। तो इसमें लिखते हैं कि एरर्स एंड मिस्टेक्स in chaining may arise from any one or more of the following sources such as erroneous length of chain। मतलब कि चेन की लेंथ में गलती होना, मतलब कि वही चीज़ है कि चेन की लेंथ बढ़ जाना या चेन की लेंथ कम हो जाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं erroneous length of chain, bad ranging of intermediate points। तो जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है, अगर उसकी रेंजिंग हम सही से नहीं करेंगे तो भी हमारी मेजरमेंट में एरर्स आ सकती है। फिर पुअर स्ट्रेटनिंग ऑफ टेप, जो हमारे टेप से हम जिससे मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो उससे भी हमारी एरर्स आएगी। ठीक है। केयरलेस इन होल्डिंग, अगर हम केयरलेस होंगे होल्डिंग में, मतलब कि जब हम चेन या टेप से हम मेजरमेंट करेंगे, उसको होल्ड करने में अगर हम केयरलेस दिखाएंगे तो भी हमारी एरर्स आ सकती है। होल्डिंग एंड मार्किंग ऑफ पॉइंट्स ठीक है। तो होल्डिंग करने में या फिर पॉइंट्स की मार्किंग करने में अगर हम केयरलेस होंगे तो भी एरर्स आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो उससे भी, जैसा कि मैंने बताया कि गर्मी होने पे चेन की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और ठंडक होने में चेन की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। वेरिएशन ऑफ पुल का मतलब होता है खिंचाव। जब हम चेन को खींचेंगे, अगर ज़्यादा खींच देंगे तो चेन की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, अगर ज़्यादा नहीं खींचेंगे तो चेन की लेंथ
डिक्रीज कर जाएगी, तो पुल के वेरिएशन पे भी हमारा ये प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोस। जहाँ पे लीडर एरो लगाएगा अगर उससे वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा अगर एरो को, तो उसकी वजह से भी चेनिंग में एरर्स आएगी, ठीक है ना। या मिस रीडिंग ऑफ टेप, मिस रीडिंग ऑफ टेप की जो रीडिंग होगी वो सही से ना कर पाना, उसकी वजह से भी हमारे में एरर्स आती हैं। एंड मैनी मोर। तो और सारी गलतियों की वजह से भी हमारे चेनिंग में एरर्स आती है। अब एरर्स होती कितने टाइप की ये देख लेते हैं। तो जो एरर्स है हमारे चेनिंग में ये दो टाइप की होती है। पहला है हमारा कंपनसेटिंग एरर। नेक्स्ट है हमारा क्यूमुलेटिव एरर। ठीक है। कंपनसेटिंग एरर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकारी त्रुटि। और इसको बोलते हैं हम लोग संचयी त्रुटि। ठीक है। तो दो टाइप की एरर्स होती हैं। अब जैसा कि हम कंपनसेटिंग एरर में देखें तो कंपनसेटिंग एरर वो एरर होती है जब हमारी चेन की लेंथ इंक्रीज हो जाए अपनी एक्चुअल लेंथ से, या फिर एक्चुअल लेंथ से डिक्रीज हो जाए। जैसे कि मान लेते हैं सपोज ये हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसके बीच की जो एक्चुअल लेंथ है वो है 20 मीटर, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 20 मीटर से जब हम चेनिंग कर रहे हैं तो या तो 20 मीटर से कम हो जा रही है चेन, या फिर 20 मीटर से ज़्यादा हो जा रही है चेन। तो अगर हम इस तरह अपनी चेन से मेजरमेंट करते जाएंगे कम या ज़्यादा, तो क्या होगा, वो आपस में कंपनसेट करेगी एक दूसरे को। कहीं पे ज़्यादा एरर्स आ जाएगी, कहीं पे कम एरर हो जाएगी। मतलब कि कहीं पे लेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, कहीं पे चेन की लेंथ कम इंक्रीज होगी। तो उससे क्या होगा, आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, और टोटल जो हम मेजरमेंट करेंगे उसमें क्या होगा, जो एरर्स होगी वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो उससे हमारी जो एरर होगी वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक। तो इसमें लिखो कंपनसेटिंग एरर में, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स। तो कंपनसेटिंग एरर में these are the errors which are liable to occur in both the direction and tend to compensate। मतलब कि कहीं पे ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे कम हो जाएगी, तो उससे वो आपस के एरर को कंपनसेट कर लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, जो कंपनसेटिंग एरर होती है, अगर एरर हमारी जो यहाँ पे होगी एरर, इसको स्मॉल ई से शो कर लेते हैं एरर को। एरर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट एल के। एल क्या है, लेंथ ऑफ चेन, ठीक है। तो चेन की लेंथ है एल, तो एरर जो होगी वो हमेशा इसको क्या बोलते हैं, समानुरूपी शायद, पर जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार, ये पता कर लेना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट एल के। तो इसमें सेकेंड पॉइंट लिखो कि कंपनसेटिंग
errors are proportional to the square root of the length of the लाइन। ठीक है, तो अंडर रूट एल के होता है। तो ये बात हो गई कंपनसेटिंग एरर की, कि कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, ये चीज है। अब आती है बात क्यूमुलेटिव एरर की। अब क्यूमुलेटिव एरर का हिंदी में मतलब होता है संचयी त्रुटि। मतलब कि जब हमारी एरर, इसमें क्या होगी, चेन की लेंथ या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो फिर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो चेन की लेंथ अगर इंक्रीज हो गई तो अब क्या होगा, जैसा मान लें कि इस पॉइंट से लेके हमको इस पॉइंट तक की दूरी मेजरमेंट करनी है, ए से लेके बी तक की। ठीक है, अब हमने चेन से मेजरमेंट किया, अगर हमारी चेन की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा, मान लेते हैं कि इसके बीच की जो एक्चुअल लेंथ थी वो थी 100 मीटर, लेकिन चेन की लेंथ इंक्रीज हो जाने से क्या होगी, ये 100 प्लस इसकी, अगर चेन की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो 100 माइनस हो जाएगी, क्योंकि अगर 20 मीटर की चेन से हम मेजरमेंट करते हैं तो 20 मीटर की जगह वो कितना लेगा, मान लेते हैं 20.5 लेगा, 20.5 मीटर मेजरमेंट लेता है। तो उससे क्या हो जाएगी, जो हमारी एरर होगी, ये चीज़ देख लेना, तो 100 मीटर एक्चुअल लेंथ है, लेकिन अब ये लेंथ इंक्रीज कर गई तो डिस्टेंस घट जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, अगर चेन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो कि चेन अगर छोटी होगी, चेन छोटी होगी तो क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा बताएगी, डिस्टेंस ज़्यादा बताएगी, डिस्टेंस ज़्यादा बताएगी। बट अगर चेन हमारी बड़ी होगी, चेन बड़ी होगी तो डिस्टेंस कम बताएगी, डिस्टेंस कम बताएगी। ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो अब यहाँ पे क्या है, चेन हमारी 20 मीटर की होनी चाहिए थी एक्चुअल लेंथ, लेकिन हो गई 20.5 मीटर की। तो चेन बड़ी होगी तो डिस्टेंस कम बताएगी, तो 100 मीटर की एक्चुअल डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है ना, अगर यही छोटी हो जाएगी, 20 मीटर से कम की हो जाएगी चेन, तो 100 मीटर की अगर एक्चुअल लेंथ है ए से लेके बी तक की, तो क्या करेगी, 100 से ज़्यादा की डिस्टेंस बताएगी। और इसमें लगातार या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, तो यहाँ पे संचय होता जाता है, मतलब क्यूमुलेटिव होता जाता है। अगर चेन हमारी छोटी है तो छोटे होते होते टोटल लेंथ हमारी ज़्यादा बता देगी। ठीक है, तो मतलब जो एरर होगी वो क्यूमुलेटिव हो जाएगी। इसमें लिखो क्यूमुलेटिव एरर These are the errors which are liable to occur in the same direction and tend to accumulate। ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में बढ़ेगी और फिर आखिरी में क्या होगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, these errors thus considerably
इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, या तो इंक्रीज करेगी या तो फिर डिक्रीज करेगी द एक्चुअल आंसर, द एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, या तो एक्चुअल मेजरमेंट से बढ़ जाएगी या तो फिर घट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे एरर्स होती है, ठीक है, यहाँ पे जो एरर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल के। ठीक है, तो ये लिख लो कि द क्यूमुलेटिव एरर्स are proportional to the length of the line, ठीक है, एंड मे बी या तो पॉजिटिव होगी या तो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो ये एरर हमारी पॉजिटिव होगी या तो फिर नेगेटिव होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई इतनी। अब एक चीज़ और देख लो, जब अगर हमारी एरर पॉजिटिव होगी तो हमें करेक्शन कैसा करना पड़ेगा भाई, एरर को सही करने के लिए करेक्शन करना पड़ेगा, तो करेक्शन हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, जब एरर हमारी पॉजिटिव आएगी तो करेक्शन हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन जब एरर हमारी नेगेटिव होगी तो करेक्शन कैसा करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ऐसे समझो कि अगर हमने अपने चेन से यहाँ से ए से बी तक की जो एक्चुअल लेंथ है वो है 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर। ठीक, लेकिन हमने मेजरमेंट किया तो मेजरमेंट क्या हो गया, आया मेजरमेंट करने पे आया हमारा चेन से, जब मेजरमेंट किया तो हमको निकल के आया ये 102 मीटर। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि चेन की लेंथ डिक्रीज कर गई तो 102 मीटर आ रहा। अब क्या करेंगे, एरर हमारा हो गया तो एरर के लिए हमें 102 में से 100 घटाना पड़ेगा, तभी तो एक्चुअल लेंथ है। तो 2 मीटर का हमारा एरर है। अगर एरर हमारा 2 मीटर का तो करेक्शन हमारा नेगेटिव होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे करेक्शन नेगेटिव करेंगे। ठीक है, तभी हमें निकल के आएगा एक्चुअल कितना है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एरर अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो करेक्शन नेगेटिव होगा, एरर हमारा नेगेटिव होगा तो करेक्शन हमको वहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, उसका अपोजिट होता है। तो आई होप गाइस कि आपको ये एरर्स अच्छे से समझ में आएंगे कि कौन से एरर कैसे होते हैं। अगर गाइस ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।